हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे मेडिकल कोडिंग और एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं ऑल्फैक्शन या सेंस ऑफ स्मेल की। ठीक है, तो इस सेशन में हम पूरा डिटेल में समझेंगे क्या होता है ऑल्फैक्शन और क्यों हम उसे सेंस ऑफ स्मेल बोलते हैं, क्या उसकी वर्किंग होती है, कौन कौन सा बॉडी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। बट सेशन शुरू होने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए तो हमारी मेन प्रायोरिटी है ऑल्फैक्शन को समझना, राइट। बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे गस्टेशन, राइट। तो वो आप देख सकते हो, और अगर आप वो देखते हो तो आपको एक पूरा सीक्वेंशियली चीज़ें समझ में आएगी जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली वो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है ऑल्फैक्शन। तो डेफिनेशन वाइज ये बहुत सिंपल है। ऑल्फैक्शन इज द मेडिकल टर्म फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, जो सेंस ऑफ स्मेल है उसके लिए हम ऑल्फैक्शन टर्म का यूज करते हैं। इट इज अ स्पेशल सेंस दैट अलाउज द बॉडी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई एयरबोर्न केमिकल मॉलिक्यूल्स दैट एंटर द नेजल कैविटी एंड डिसॉल्व इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नोज। ठीक है, इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना एयरब्रोन केमिकल मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जो एयरब्रोन केमिकल मॉलिक्यूल्स है उसको डिटेक्ट करता है, जो कैसे एंटर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, नेजल कैविटी के थ्रू, और वहां पे फिर डिसॉल्व होते हैं म्यूकस लाइनिंग के ऊपर नोज की। ठीक है, तो ये जो स्पेशल सेंस है इसको हम बोलेंगे ऑल्फैक्शन। अब जो वर्ड ऑल्फैक्शन है वो किससे बना है? वो बना है ऑल्फेसरा से। ठीक है, मीनिंग स्मेल। ठीक है, तो ओवरऑल कह सकते हो कि ऑल्फैक्शन द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल, उसे हम बोलेंगे ऑल्फैक्शन। क्लियर? तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है कि ऑल्फैक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए प्राइमरी ऑर्गन क्या है। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ स्मेल क्या है? तो द नोज इज द प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। हम सबको पता है स्मेल के लिए नोज जो है वही प्राइमरी ऑर्गन है, राइट। तो इसका की स्ट्रक्चर क्या होगा जो इन्वॉल्व होता है ऑल्फैक्शन में, एक एक करके समझते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा है और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। जैसे नेजल कैविटी, नेजल कैविटी ये क्या है? एयर पैसेज इनसाइड द नोज वेयर एयरब्रोन केमिकल एंटर। ये वो पैसेज है जहाँ पे एयरब्रोन केमिकल एंटर होते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई चीज स्मेल करते हैं तो सबसे पहले नेजल कैविटी से वो चीज स्मेल करने से पहले वो केमिकल्स जो है वो एंटर करते हैं। फिर है हमारे पास ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, जो नेजल कैविटी है उसके रूफ पे ये अवेलेबल होता है, इसको हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू बोलते हैं। कंटेन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स अवेलेबल होते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ये होते क्या है? ठीक है, जैसे हमने यहाँ तो देखा कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पे ये होते हैं इस स्पेशल टिश्यू पे, बट एक्चुअल में ये क्या है? तो ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल हैं जो डिटेक्ट करते हैं एयरबोर्न केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही वो सेल्स हैं, नर्व सेल हैं जो एयरबोर्न केमिकल मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब ये क्या होता है? स्ट्रक्चर इन द ब्रेन वेयर ऑल्फैक्टरी सिग्नल फर्स्ट अराइव आफ्टर लिविंग द नोज। ठीक है, ये वो स्पेशल आप कह सकते हो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का जहाँ पे ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स, ठीक है, जो भी हम सिग्नल्स सेंड कर रहे हैं नोज से वो पहले वहाँ पे अराइव होते हैं जब भी नोज से वो सिग्नल्स पास ऑन होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब। फिर है हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व CN1, जिसे हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व दैट कैरीज स्मेल सिग्नल्स फ्रॉम द नोज टू द ब्रेन। तो ये जो स्मेल सिग्नल है वो नोज से ब्रेन में पास ऑन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, तो ये कुछ की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे जो हमें पता होने चाहिए, हमने उसको डिस्कस किया प्राइमरी ऑर्गन ऑफ स्मेल के, नोज को। ठीक है,
अब बात करते हैं कि स्मेल वर्क कैसे करता है, मतलब ओवरऑल अगर हम इसका प्रोसेस समझें तो वो कैसे होता है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, देखो एयरबोर्न केमिकल जो होते हैं, एयरबोर्न केमिकल मॉलिक्यूल्स वो एंटर होते हैं किसके थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब भी हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो केमिकल्स हमारे अंदर एंटर होते हैं नोज के थ्रू। केमिकल मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलम, जो फिर वो जो केमिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं म्यूकस लाइनिंग द ऑल्फैक्टरी एपिथेलम, ठीक है, जो म्यूकस लाइनिंग है उसके अंदर वो डिसॉल्व होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलम पे, ठीक है। स्टेप 3, डिसॉल्व्ड केमिकल एक्टिवेट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन, फिर वो जो डिसॉल्व केमिकल्स है ना वही क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स को ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स जनरेट नर्व इम्पल्सेस दैट ट्रेवल थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। फिर क्या होगा, वो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स है ना वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करना स्टार्ट करते हैं जो ट्रेवल करती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, ठीक है, CN1 के थ्रू। फिर स्टेप 5 में क्या होगा, जो सिग्नल अराइव एट द ऑल्फैक्टरी बल्ब, अब जो हमने सिग्नल पास ऑन किए थे ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू वो अराइव होते हैं कहाँ पे, ऑल्फैक्टरी बल्ब पे। और मैंने आपको बताया था ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है, वो एक पोर्शन है ब्रेन का जहाँ पे ये सिग्नल्स रिसीव होते हैं। एंड देन ट्रेवल टू द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन वेयर स्मेल इज परसीव्ड, और वहां से वो जाता है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पे जहाँ पे टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन पे, जहाँ पे वो स्मेल को परसीव किया जाता है ब्रेन के थ्रू, ठीक है। साथ में स्टेप 6 में ये लिखा है, सिग्नल ऑल्सो ट्रेवल थ्रू हाइपोथैलेमस वेयर स्मेल बिकम एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इमोशनल रेस्पॉन्सेस, ठीक है। यहाँ पे स्मेल जो है वो एसोसिएट किया जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से और इमोशनल रेस्पॉन्सेस से। दिस इज वाई सर्टेन स्मेल कैन ट्रिगर स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड इमोशंस, ठीक है, कुछ स्मेल से स्ट्रॉन्ग मेमोरी और इमोशंस भी जुड़े होते हैं। ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स कनेक्ट डायरेक्टली टू द हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा पोर्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हाउ स्मेल वर्क्स। अब बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर की ऑल्फैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ऑल्फैक्शन हैज सेवरल यूनिक फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्पेशल सेंसेस, जैसे ओनली सेंस दैट बाईपास द थैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल अदर सेंसेस रिले थ्रू द थैलेमस बिफोर रीचिंग द कॉर्टेक्स, olfactory signal go directly to the olfactory cortex, clear. Second, directly connected to the memory and emotion, yes, olfactory signal connect to the hypothalamus and limbic system, which is why smell triggers powerful memory, ठीक है, ये भी एक इसका स्पेशल फीचर है। olfactory receptor neurons can regenerate, ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स है वो रीजनरेट है, unlike most neurons olfactory receptor neuron can replace themselves, they are replaced approximately every 30 to 60 days, हर 30 से 60 डेज के अंदर वो रिप्लेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओवर 10,000 ऑर्डर्स कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा ऑलमोस्ट हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो डिटेक्ट कर सकता है ह्यूमन बॉडी, तो वही हमने लिखा है, द ह्यूमन बॉडी कैन डिटेक्ट ओवर 10,000 डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है, स्मेल्स। अब बात करते हैं कि ब्रेन के वो कौन से पार्ट हैं जो ऑल्फैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ऑल्फैक्टरी बल्ब तो हमने देखा था कि फर्स्ट ब्रेन स्ट्रक्चर टू रिसीव द स्मेल सिग्नल फ्रॉम CNI, ठीक है, जो भी CN1 से हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, फर्स्ट पार्ट जो ब्रेन का होता है वो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब ही होता है जहाँ पे वो रिसीव होता है। फिर होता है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, ये क्या है, लोकेटेड इन द इंफीरियर एंड मीडियल टेम्पोरल लोब। अब आप लोगों को इंफीरियर और मीडियल का मतलब पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये देखो हमने बहुत अच्छे से जब हमने डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ी थी तब हमने समझा था, राइट, तो इसलिए इस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बस आपको पता होना चाहिए इन्फीरियर और मीडियल क्या है। अगर नहीं पता तो आप देख सकते हो वापस सेशन में हमने इसको समझा था अच्छे से। तो ये वो प्लेस होता है जहाँ पे स्मेल कॉन्शियसली परसीव किया जाता है कि ओके ये स्मेल है, ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर होता है हाइपोथैलेमस, एसोसिएट स्मेल विद लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और इमोशनल रिस्पॉन्सेस से उसको एसोसिएट कर देता है स्मेल को। और लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो इमोशनल ब्रेन एक्सप्लेन व्हाई स्मेल ट्रिगर्स स्ट्रॉन्ग इमोशन
इमोशनल मेमोरीज, ठीक है, जिसे हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये स्मेल ट्रिगर कर रहा है स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरीज को। क्लियर? तो ये कुछ ब्रेन एरियाज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ऑल्फैक्शन प्रोसेस में। अब कुछ कॉमन स्मेल डिसऑर्डर्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप मेडिकल कोडिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे एनोज्मिया, ये क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। हाइपोस्मिया, रिड्यूस और डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल। हाइपरोस्मिया, एबनॉर्मली इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्मेल। फिर है पेरोस्मिया, डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ द स्मेल, ऑर्डर स्मेल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्चुअली आर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्मेल है उसके अपोजिट हमें कुछ और स्मेल परसीव होती है। फिर है फैंटोस्मिया, स्मेलिंग ऑर्डर दैट आर नॉट प्रेजेंट, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ठीक है। अगर कोई स्मेल हो बट एक्चुअल में वो है ही नहीं तो उसे हम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन भी कहते हैं। और फिर है प्रेस्बायोस्मिया, एज रिलेटेड डिक्लाइन इन द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। जस्ट एक बार आप इसको वॉक थ्रू कर लिए तो अब आपको जब भी डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आप इजीली इसको रिलेट कर पाओगे। अब कुछ कॉमन कॉजेज देख लेते हैं क्वेश्चन से पहले कि कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। तो पहला कॉज हो गया हेड ट्रॉमा, ठीक है। ब्लंट फोर्स टू द फेस और हेड कैन सीवियर ऑल्फैक्टरी नर्वस एक्शंस, वेरी कॉमन कॉज ऑफ एनोज्मिया, ठीक है। तो जब भी हेड ट्रॉमा हो तो उस सिचुएशन में भी डिसऑर्डर हो सकता है। कोविड-19 बहुत अच्छा एग्जांपल है। वायरल डैमेज टू ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, मोस्ट कॉमनली कोडेड बिकॉज ऑफ द एंसोमिया इन द रिसेंट ईयर, ठीक है। कोविड-19 हो गया। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है। इन्फ्लेमेशन फ्रॉम कोल्ड, फ्लू, एलर्जी कॉजेज टेम्पोरली एनोज्मिया, ठीक है। जब स्मेल आना बंद हो जाता है, राइट, इस तरह के इन्फेक्शन वाले केस में कोविड में हो गया था, करेक्ट। मेडिकेशन से भी हो सकता है। सर्टेन एंटीबायोटिक कैन डिस्ट्रॉय olfactory neurons causing insomnia। फिर है एजिंग, यस, एज भी डिपेंड करता है, एज से भी। तो olfactory receptor cells decrease with age called prebiosmia। older adults often over season food because of the reduced smell, ठीक है। फिर है nasal polyps, growth in nasal cavity block airflow in the olfactory epithelium। फिर है हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, एंसोमिया इज अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। ये इसका पार्किंसन डिजीज का भी एक अर्ली साइन है, अल्जाइमर डिजीज का, ठीक है। फिर है हमारे पास टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर, एयरब्रोन टॉक्सिक केमिकल कैन डैमेज द नेजल एपिथेलियम एंड ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं स्मेल डिसऑर्डर्स के। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज पेपिलाई। हम सब ने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया था, तो आप लोगों को बस अब क्या करना है, उसका एक शॉर्ट आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। उसके बेनिफिट क्या है, एक तो आप अपना टॉपिक टाइम पे रिकॉल कर रहे हो, सेकंड जब आप लोग कमेंट्स लिखते हो तो उससे मुझे नोटिफिकेशन मिलते हैं, जिसके बेसिस पे मैं नए सेशंस वहाँ पे पब्लिश करता हूँ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इसीलिए बाकी लोगों के लिए अपनी नॉलेज को जरूर शेयर करो। अगर किसी को आंसर नहीं आता होगा तो वो आपकी शेयर करी हुई नॉलेज से ही स्टडी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।